शैक्षणिक वर्ष 2021 2022 टीवाईबीए हिंदी स्पेशल यानी टीवाईबीए में जिन छात्रों ने टीवाईबीए में जिन विद्यार्थियों ने या जिन विद्यार्थियों का हिंदी स्पेशल विषय है उन हिंदी के छात्रों के लिए हिंदी के 3 स्पेशल पेपर का अभ्यास 5वें सेमेस्टर में और 6ठे सेमेस्टर में हमें करना है। परंतु मित्रों, आज हम केवल 5वें सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की बात करने वाले हैं। आज मैं केवल हिंदी स्पेशल का तीसरा पेपर, जिसे हम यस 3 कहते हैं, आज केवल हिंदी स्पेशल का तीसरा पेपर यस 3 के पाठ्यक्रम के बारे में मैं बात करने वाला हूं। 5वें सेमेस्टर के लिए हिंदी स्पेशल का जो तीसरा पेपर है यस 3 का पाठ्यक्रम है, केवल 5वें सेमेस्टर के लिए उसके बारे में हमें आज परिचय करा लेना है। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी स्पेशल का जो तीसरा पेपर है उस पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। पुनः एक बार सुन लीजिए, हिंदी स्पेशल का जो तीसरा पेपर है उस तीसरे पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। जहां इतिहास शब्द आ जाता है, जहां इतिहास शब्द आ जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। जहां इतिहास शब्द आ जाता है उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। और इतिहास घटित घटना पर आधारित होता है, यानी अतीत में यानी भूतकाल में जो घटना घटित हो जाती है उसका इतिहास लिखा जाता है। मित्रों, हिंदी भाषा में आज तक जो साहित्य लिखा गया उसका इतिहास लिखने का काम इतिहासकारों ने किया है। हिंदी भाषा में साहित्य लिखने की जो परंपरा है वह परंपरा लगभग 1000 साल पूर्व की परंपरा है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल का इतिहास है। 1000 साल में हिंदी भाषा में या अन्य उसी समय की जो भाषा होगी उस भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसका इतिहास लिखने का काम इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से किया है। यानी इतिहासकारों का यह बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा, हमें उन्हें सैल्यूट करना होगा। कभी कभी मित्रों मैं यह विचार करता हूं कि अगर
आज तक हिंदी भाषा में या प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में जो साहित्य लिखा गया है उसका इतिहासकारों ने नहीं लिखा होता तो क्या होता? मित्रों, हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाती। इतिहासकारों ने तत्कालीन भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसका इतिहास लिखने का काम किया। उन्होंने इतिहास लिखा, इसीलिए हम आज 1000 साल पूर्व हिंदी भाषा में जो साहित्य लिखा गया था, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अवधी भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसके बारे में हम आज अध्ययन कर सकते हैं, उसी को जान सकते हैं। यह बहुत बड़ी हानि हो जाती अगर इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा होता तो। मित्रों, संपूर्ण विश्व में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि संपूर्ण विश्व में 5000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है। इन 5000 से ऊपर भाषाओं में 24 भाषाएं ऐसी है जिसको हम स्टैंडर्ड भाषा मानते हैं। वह स्टैंडर्ड भाषा, वह संस्कृत होगी, वह अंग्रेजी होगी, वह हिंदी होगी, वह पंजाबी होगी। परंतु मित्रों, यह जो स्टैंडर्ड भाषा है उस भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसका इतिहास लिखने का काम इतिहासकारों ने किया। संस्कृत भाषा में भी साहित्य लिखा गया, उसका भी इतिहास लिखा गया है। पाली भाषा में साहित्य लिखा गया, उसका भी इतिहास लिखा गया है। ब्रज भाषा में साहित्य लिखा गया, उसका भी इतिहास लिखा गया है। मराठी भाषा में साहित्य लिखा गया है आज तक, उसका भी इतिहास लिखा गया है। सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हिंदी भाषा या प्राकृत भाषा या पाली भाषा या सिर्फ खड़ी बोली या ब्रज भाषा या अवधी भाषा में साहित्य लिखा गया और उसका इतिहास लिखा गया, ऐसी बात नहीं है। जितनी भी स्टैंडर्ड भाषा मानी गई है उन सभी भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया उसका इतिहास लिखने का काम इतिहासकारों ने किया। हिंदी के इतिहासकारों का योगदान बहुत बड़ा है, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास लिखा गया है, जिस तरह मुगलों का इतिहास लिखा गया है, जिस तरह आर्यों का इतिहास लिखा गया है, उसी तरह साहित्य का भी इतिहास लिखने का काम इतिहासकारों ने किया। साधारण सी बात है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास नहीं लिखा जाता तो क्या होता? शिवाजी महाराज के जीवन में जो घटित घटना है उसी का हमें आज पता नहीं होता। मुगलों का इतिहास नहीं लिखा जाता तो क्या होता? मुगलों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। उसी तरह हिंदी भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसका इतिहास नहीं लिखा जाता तो आज हम हिंदी साहित्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन परंपरा है वह बहुत पुरानी परंपरा है। मैं कई बार कहता हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल का इतिहास है और यह लेखन परंपरा, इतिहास की लेखन परंपरा प्रारंभिक साहित्य की जो भाषा थी, विक्रम संवत 1050 से लेकर आज तक कितने साल हो गए?
विक्रम संवत 1050 से हिंदी भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है और प्रारंभ में साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा, प्रारंभिक साहित्य की जो भाषा थी वह हिंदी भाषा नहीं थी, वह संस्कृत भाषा थी, पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, अपभ्रंश भाषा थी। प्राकृत के अनेक भेद माने जाते हैं, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पेशाची, ब्रज, अवधी, हिंदी, खड़ी बोली, डिंगल, पिंगल। इस भाषा में इस प्रकार की जो भाषा है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने व्यक्त की है, प्रस्तुत की है, इन भाषाओं में साहित्य का इतिहास लिखने का काम इतिहासकारों ने किया। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत दीर्घ इतिहास है, 1000 साल का इतिहास है। मित्रों, इतिहासकारों ने 1000 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भाग किए, 4 कालों में विभाजित किया, उसका विभाजन कर दिया। 1000 साल के इतिहास को 4 कालों में बांटा, हमारी सुविधा के लिए बांटा। उन्होंने परंपरा से आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, यानी इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटने का काम इतिहासकारों ने किया है। यह हमारी सुविधा के लिए किया उन्होंने, क्योंकि 1000 साल के इतिहास को कोई अकेला व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में 1000 साल के इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर सकता। हमारी सुविधा के लिए इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। 1 आदिकाल, 2 पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, 3 उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल और 4 आधुनिक काल। मित्रों, प्रारंभ में यानी आदि काल में जो साहित्य लिखा गया, विक्रम संवत 1050 में जो साहित्य लिखा गया, वह साहित्य सिद्ध साहित्य था, नाथ साहित्य था, जैन साहित्य था, बौद्ध साहित्य था, रासो साहित्य था और वीर गाथाएं लिखी गई। ये सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, रासो साहित्य और वीर गाथाएं, ये जो लिखा गया, यह साहित्य, यह संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, डिंगल भाषा में, पिंगल भाषा में, खड़ी बोली में लिखा गया। और इतना सारा साहित्य लिखने का काम उन्होंने किया है। मैं आप लोगों को पुनः एक बार कह देता हूं कि इतिहासकारों ने 1000 साल के इतिहास को 4 कालों में बांटा, 4 कालों में उसका विभाजन किया है हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए। उन्होंने परंपरा से चली आ रही आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, इस तरह 1000 साल के इतिहास को उन्होंने 4 कालों में बांटा। परंतु ऐसी भी बात नहीं है मित्रों। टीवाई बीए के छात्रों के लिए यह स्पेशल का जो पेपर है, यह आप लोगों के लिए नवीन बात है, परंतु नवीन बात है लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से किया है। यह मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर नगेंद्र की, प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में आप लोगों को दिखा रहा हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक, यह डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है।
मित्रों, और एक इतिहास की पुस्तक है मेरे सामने, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक है, और यह इतिहासकार डॉक्टर अलका डांगे और सतीश पैठनकर है। इन लेखकों ने यह इतिहास की पुस्तक लिखी हुई है। और भी एक पुस्तक है मेरे सामने, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की यह पुस्तक है, और यह पुस्तक लिखने वाले डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हृदय दयाल है, हरदयाल है। उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। मैंने आप लोगों को ये इतनी मोटी मोटी किताबें इतिहास की दिखाई, डरने की बात नहीं है। यह संपूर्ण इतिहास की पुस्तक का अध्ययन हमें नहीं करना है। इनमें से कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जिसका अध्ययन हमें करना है। मित्रों, केवल 5वें सेमिस्टर का जो पाठ्यक्रम है, जिन टॉपिक का हमें अध्ययन करना है, वह टॉपिक मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल का है, और 1000 साल के इतिहास को इतिहासकारों ने 4 कालों में विभाजित किया, 4 कालों में बांटा। 1 आदि काल, 2 पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल, 3 उत्तर मध्य काल यानी रीति काल, और 4था आधुनिक काल। परंतु मित्रों, प्रारंभ के जो 3 काल है, आदि काल, पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल, और उत्तर मध्य काल यानी रीति काल, ये 3 कालावधि का पाठ्यक्रम 5वें सेमिस्टर के लिए है। और जो चौथा कालावधि है, आधुनिक काल, संपूर्ण आधुनिक काल, यह 6ठे सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम रखा गया है। 5वें सेमेस्टर में केवल हमें 3 कालों का अभ्यास करना है। इसके जो टॉपिक है, आदि काल का जो टॉपिक है, उसमें पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम इतिहासकारों ने भला ही किया, परंतु काल विभाजन जो किया है और उस प्रत्येक काल को एक एक जो नाम दिया है, उसका समय इतिहासकारों ने निश्चित किया है, वह टॉपिक हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण है। दूसरा टॉपिक है आदि काल की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का अर्थ होता है परिस्थिति, यानी आदि काल का समय इतिहासकारों ने निश्चित किया है। आदि काल का समय विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक माना गया। यानी विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक 325 वर्ष का कालावधि है। 325 वर्ष के कालावधि में, या 325 वर्ष का यह जो कालावधि है, उसी को इतिहासकारों ने आदिकाल यह नाम दिया। आदिकाल के साथ उन्होंने और एक नाम जोड़ दिया, वीर गाथा काल। ये जैसे जैसे टॉपिक हम आगे पढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को सब कुछ बारीक बारीक घटना हम बताते रहेंगे। तीसरा टॉपिक है रासो साहित्य। रासो साहित्य की जो विशेषता है, या रासो साहित्य क्या है, उसके बारे में हमें परिचय करा लेना है। क्योंकि आदि काल में, यानी विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक, इन 325 साल के कालावधि में रासो साहित्य लिखा गया, कथा पर आधारित काव्य लिखा गया। उसकी विशेषताएं जो है, उसकी प्रवृत्तियां जो है, उसका भी अभ्यास हमें करना होगा। इन आदि काल में जो प्रसिद्ध कवि हुए, कवि चंद पर एक टिप्पणी का अभ्यास करना है, कवि चंद का एक परिचय। और कवि चंद ने पृथ्वीराज रासो नाम का महाकाव्य लिखा, उस महाकाव्य का भी हमें
परिचय एक टिप्पणी के रूप में करना होगा। अगला चौथा जो टॉपिक है आदिकाल में, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। फिर सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां, नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां, दोनों का भी अभ्यास करना होगा। और नाथ साहित्य के प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ का साहित्यिक परिचय हमें कराना होगा। और एक टिप्पणी है आदिकाल के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, यानी अमीर खुसरो की जो हिंदी कविता है उसी पर टिप्पणी का अभ्यास हमें करना होगा। और आदिकाल का आखिरी टॉपिक है आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं यानी वीर गाथा साहित्य की विशेषताएं। विशेषताएं शब्द का अर्थ होता है प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं, दोनों का अर्थ एक ही है, मराठी में उसे वैशिष्ट्य कहा जाता है। इस तरह आदिकाल के 6 छोटे छोटे 6 टॉपिक है जिसका अभ्यास हमें 5वें सेमेस्टर में करना होगा। दूसरा कालावधि जो है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इतिहासकारों ने भक्ति काल कहा। इस भक्ति काल में यानी भक्ति काल के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण। दूसरा टॉपिक है भक्ति आंदोलन का महत्व और पृष्ठभूमि। तीसरा टॉपिक है निर्गुण काव्य, संत काव्य की विशेषताएं, संत कबीर का सामान्य परिचय। अगला टॉपिक है सूफी काव्य की विशेषताएं, कवि जायसी का सामान्य परिचय। सगुण भक्ति धारा, राम काव्य की विशेषताएं और राम काव्य के प्रमुख संत कवि है तुलसीदास, और तुलसीदास का सामान्य परिचय टिप्पणी के रूप में हमें करना होगा। कृष्ण काव्य की विशेषताएं, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास है और सूरदास का सामान्य परिचय हमें टिप्पणी के रूप में उनका अभ्यास करना होगा। यानी इस तरह भक्ति काल में ये छोटे छोटे 5-6 टॉपिक है जिसका अभ्यास हमें 5वें सेमेस्टर में करना होगा। और आखिरी उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को इतिहासकारों ने रीति काल या अलंकृत काल या अलंकरण काल नाम दिया है। रीति काल ये जो तीसरा कालावधि है साहित्य के इतिहास का, ये रीति काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अभ्यास हमें इसमें करना होगा। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां जो है रीतिबद्ध साहित्य, रीति सिद्ध साहित्य और रीति मुक्त साहित्य का परिचय भी हमें इस टॉपिक में करना होगा। सिद्ध कवि यानी रीतिबद्ध कवि केशवदास का सामान्य परिचय एक टिप्पणी के रूप में हमें करना होगा। रीति सिद्ध कवि बिहारी का सामान्य परिचय एक टिप्पणी के रूप में उनका अभ्यास हमें करना होगा। और आखिरी है रीति मुक्त कवि घनानंद का सामान्य परिचय, यानी घनानंद का सामान्य परिचय एक टिप्पणी के रूप में हमें अभ्यास करना होगा। यानी इस तरह 5वें सेमेस्टर में आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, इन 3 कालों का अभ्यास हमें करना होगा। मित्रों यह जो 3 कालावधि है, ये 3 कालावधियों का अभ्यास हमें केवल 5वें सेमेस्टर में करना है। और 5वें सेमेस्टर में हर एक टॉपिक हम वीडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। और अपना TYBA स्पेशल हिंदी का 2021-2022 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप पर टाइम टेबल के अनुसार समय पर यह वीडियो क्लिप आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी। आप लोगों को वह वीडियो सुनकर, देखकर अभ्यास करना होगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। और जिस समय जो टॉपिक हम वीडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ाएंगे, उसके बाद तुरंत उस टॉपिक पर जो नोट्स है, जो महत्वपूर्ण नोट्स है परीक्षा के लिए, वह PDF के द्वारा आप तक ग्रुप पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। आप लोगों को वह एक तो
पीडीएफ का झेरॉक्स कर लेना है नोट्स का, नहीं तो मोबाइल में देखकर बही में नोट्स लिखने होंगे। ये नोट्स लिखने की जिम्मेदारी आपकी है। उसी के साथ साथ वीडियो देखने की जिम्मेदारी, सुनने की जिम्मेदारी, लेक्चर अटेंड करने की जिम्मेदारी आपकी है। मित्रों, आने वाले कुछ समय में ही आप लोगों के हर एक विषय की 30 अंकों की परीक्षा होने वाली है। शायद अक्टूबर महीने की 25 तारीख से 30 तारीख तक इंटरनल एग्जाम, इंटरनल परीक्षा यह 30 अंकों की होगी और आपको सतर्क रहना होगा, हमारे कांटेक्ट में रहना होगा। आज केवल 5वें सेमेस्टर के लिए जो हिंदी स्पेशल का तीसरा पेपर है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका परिचय मैंने आपको करा दिया। उसी के साथ साथ 5वें सेमेस्टर के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पाठ्यक्रम है, केवल उस पाठ्यक्रम का परिचय मैंने इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया है। इसके आगे हर एक टॉपिक पर लेक्चर होंगे, नोट्स होंगे, आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। कोई समस्या होगी तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई मैसेज भेज सकते हो, लिख सकते हो, या पर्सनली हमें फोन भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर जो है वह व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारा दिया गया है। कांटेक्ट में रहिए, सतर्क रहिए, वीडियो देखते रहिए और नोट्स भी बही में लिखते रहिए या उसका जेरॉक्स करते रहिए।